सब पब्लिक को मेरे तरफ से शुक्रिया अदा करती हूँ। सब जने अच्छा सपोर्ट कर को प्रोग्राम अच्छा सक्सेसफुल हो रहा है। अभी कवाली चल रहा है। हमारे ट्रैफिक पुलिस, हमारे काटनपेट पुलिस और JJR नगर पुलिस सब जने हमें जुलूस में सभी अच्छा सपोर्ट करें। ये प्रोग्राम सक्सेस होने के लिए डिपार्टमेंट भी एक तरफ हमको साथ दिए सक्सेसफुल में। तमाम मुसलमानों को कौन कौन दरबार में आको अम्मा का दुआ लिए, उनको सब भी हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा प्रोग्राम मेन सक्सेस हुआ, मेहनत पूरा हमारा काम आया ये बार, वो वजह से सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। और छोटे मोटे कहता भी गलती हो कर रही तो हमारे से होना तो माफ़ करिए। कितने साल से फिलहाल हमारे दादा ससुरे के ज़माने से हमारे खानदान करले को हारी। ये मेरा बेटा 4वीं पीढ़ी पहलवान दिलदार फयाज साहब का पोतरा इन्हें, और पहलवान सत्तार साहब का नवाज परपोत्रा। पहलवान सत्तार साहब का परपोत्रा मेरा बेटा। हाँ, अब इन्हें 4वीं पीढ़ी संदल उठाया है। पहले जाली में थे हमारा घर, वहाँ से गौसेपा के झंडे में, गौसेपा का गादी है हमारे घर में, वो गादी में रखो संदल लाते थे हमारे हस्बैंड के दादी। अब वो गौसेपा के गादी हमारे घर में है। फिर हमें वो पुराना ये रिवाज चालू कर को ही फिलहाल अब तक तो ये 2017 से फिलहाल कर रही हमें। ऐसा का तो 17 से हमें संदल ला रही दरगाह को, लेकिन बीच में 2 साल कोरोना आया, उसके बाद फिर कंटिन्यू हमें कर ले को आ रही। हर साल मेरा बेटा संदल उठा रहा है, वो 70 साहब के 4वीं पीढ़ी संदल उठा रहा है। अम्मा हमारे खानदान के ऊपर ऐसा हमारे सिर पर हाथ रखो रंदे, हमें मरते दम तक अम्मा के खिदमत करने का मौका देंगे। हमें कुछ भी नहीं होना, हमको ज़रे हतमी हमारे पीठ के पीछे अम्मा के दरबार का जगह है बाजू, वो जगह को कर को बोल रही है अम्मा हमको अल्लाह के तरफ से बहुत, अल्लाह के तरफ से मिल को है। अम्मा का भी दुआ से हमको हमारे पास है, अल्लाह दिए होता। हमें क्या भी अम्मा के चीज़ को हासिल नहीं कर रही, हमें खाली अम्मा के दरबार के खिदमत करने का मौका होना। कौन भी बोलेंगे बेंगलुरु में रुस्तुम बोलेंगे, बोलो उन्होंने ऊंचे हवा से बोल को ही अम्मा के खिदमत से मतलब हम, दूसरे क्या भी चीज़ से हमको मतलब नहीं है। हमें जोरू मरद को अम्मा के खिदमत कर ले को जा रही, ऐसा अम्मा चाहे तो मरते दम तक कर ले जाती हूँ। मैडम, जो मेहमान खुसूसी आए थे शाफी शादी, उनके लिए क्या पैगाम? नहीं, शाफी साहब दरबार को चाहने वाले एक के आशिक अम्मा के काम में साथ दिए हमको। क्यों होता हमारे भी पेपर सभी चक्कर है, गलत कौन सही कौन उनको मालूम हो को हमको नई कमेटी बना को दे नाच कर को हुनो कड़े। बाद में वक्फ बोर्ड है, हर कमेटी पूरे बोर्ड मेंबर्स पूरे हमको सपोर्ट करे। हमें क्या चीज़ कर को मालूम होने के बाद दरबार चतगिर का था, तभी 1 रुपये किसका ने भी नहीं लिया। हमें खुद मेरे पैसे से, तब कमेटी का भी कुछ मामला था, अभी ये नहीं था, मैं खुद मेरे पैसे से दरबार बनी। अभी भी कुंदावन का ज़रा आता है, उतना ही है, वो मालूम आपको। दरबार में इनकम क्या भी नहीं है, 500 खाली अम्मा का एक 50 पौधों चिल्लर आता है, वो उसमें कुछ मालूम आपको। ये क्या धूमधाम से हमें अम्मा का संदल कर रही, कितना खर्चा आता है पूरे दरबार वाले जानती। 1 रुपये चंदा नहीं लेते, खुद हमारे पैसे से हमें जोर मरद कड़को करती। कौन तभी चंदा दिए क्या तभी घर को बोले तो उनको खुद तुम्हें पब्लिक बात करना, तुम्हें उनको जवाब तुम्हें दे सकते। सबके दुआ हमारे सिर पर अंधे, अम्मा के खिदमत के वजह सब जने हमारे वजह दुआ कि हमारे बड़े कर लगाते थे, अब हमें कर लगा रही। और ये जो भी जो हमारे बड़े कर लगाते थे हमें कर लगा रही, अब हमें एक 7-8 साल से हमें कर लगा रही। अब इस बार बोला था ना गए बार भी, और थोड़ा बड़ा लग जा रही बोल को। चल अभी थोड़ी तुम लोग देखे ज़रब देखे, इंशाल्लाह हमें दावत हम देखें, अब इंशाल्लाह खवाली का भी इंतज़ाम रखें। इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है मेरे भाना भाई से, दुआ करो। इंशाल्लाह अल्लाह चाह तो आइंदा और बड़े पैमाने पर करने का है, बस तुम लोगों की दुआ होना मेरे भाना भाई की। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये संदल उरूस इधर चल रहा है। हमारा कमेटी वाले बहुत बेहतरीन अंदाज से संदल और उरूस का प्रोग्राम इधर मुनक़्क़द करके बहुत अच्छा से मना रहे।
मैं गए साल भी 2 साल से ये संदल और उरूस का ये प्रोग्राम में इधर अटेंड करके इधर दुआ करके जा रहा था, फैमिली के साथ आया। तो हज़रत सईदानी बीबी रहमतुल्लाह अलैह का बहुत आशिकाने और बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा है। और उरूस और संदल का दूसरा दिन में भी बहुत लोग इधर और जुमा का दिन और जुमा का रात वो दिन लोग इधर आते हैं और उनका परेशान अल्लाह का सामने रखते हैं और हज़रत सईदानी बीवी का ज़ियारत करके इधर फातिहा पढ़ते और दुरूद पढ़ते और कुरान शरीफ पढ़ते। यही है औलिया किराम बोले तो वही है, इन औलिया इल्लल मुत्तक़ून। दुनिया में औलिया किराम बोले तो उन्हों बेज़गार है, परहेज़गार है और उसके साथ साथ उन्हों मुत्तक़ी लोग हैं। वो लोगों को क्या भी खौफ और क्या भी दिक्कत नहीं रहते। दुनिया में सबको दिक्कत रहते और बेजार में रहते। कुरान में अल्लाह ने ये फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह का औलिया को बेजार भी नहीं, दिक्कत भी नहीं और डर भी नहीं है। इसलिए हमारा डर, हमारा परेशान, हमारा बेजार की अल्लाह का सामने रखना है। वो अल्लाह का सामने रखने का टाइम ऐसा बुज़ुर्गों का सामने अल्लाह से हमें हमारा इल्तिजा, हमारा जो मुतालबा है अल्लाह को ये रखे तो उसको जवाब ज़रा जल्दी मिलता है और जवाब भी मिलता है। ऐसा बुज़ुर्गान ने हमारा हिंदुस्तान में बहुत औलिया किराम है, वैसा है हमारा सईदानी बीवी का भी। मैं हर साल इधर आ रहा हूँ और दूसरा टाइम मिले तो भी फैमिली का साथ आके इधर एक फातिहा पढ़ के एक इखलास सूरह पढ़ के इधर दुआ करके जाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमेटी का ज़िम्मेदार हज़रात को मैं दिल के गहराई से मैं शुक्र अदा करता हूँ। बहुत बेहतरीन प्रोग्राम ये मुनक़िद करे और बहुत बेहतरीन सेटअप भी करे और सहूलत भी करे, इंतज़ाम भी करे। इसलिए मैं कमेटी का माँ साहब और दूसरे सबको मैं दिल का गहराई से दोबारा एक बार मैं शुक्र गुज़ार के अल्लाह कबूल अता फरमा, अल्लाह अपना सिखत और तंदुरुस्त अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।